पिछले कुछ समय से जो हमें सबसे अधिक प्रश्न प्राप्त हो रहे थे वो थे कि हम अपने बालों को अच्छा बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं। हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं या फिर झड़ रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या वो चीज़ें होंगी जो फ़ायदेमंद होगी, जो इस समस्या को समाप्त कर देंगी। ये भी प्रश्न था कि आप अपने बालों के लिए क्या प्रयोग करते हैं। इन सभी बिंदुओं पर हम आज बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसा कोई बिंदु ना बचे जिस विषय पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत हो और वो आज हम आपके साथ साझा ना करें। तो शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आप ये समझ लें कि अगर आप हमसे कहेंगे कि हम योगाभ्यास कर लेते हैं, क्या हमारे बाल झड़ने बंद हो जाएंगे या सफ़ेद जो बाल हैं वो काले हो जाएंगे या सफ़ेद बाल होंगे नहीं आगे से, तो हम कहेंगे कि नहीं। आप कहें कि आहार अगर हम ठीक कर लें तो क्या बाल ठीक हो जाएंगे, हम कहेंगे कि नहीं। कोई औषधि लगा लें तो बाल क्या ठीक हो जाएंगे, इसका भी उत्तर ना में ही होगा। इन सभी चीज़ों को जब आप एक साथ करेंगे, सभी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, तो आपके बाल ठीक होंगे और 100% ये ठीक हो सकते हैं। सबसे पहले जो हम आपके साथ साझा करना जरूरी समझते हैं आज, वो है कि आप तेल क्या प्रयोग कर रहे हैं और क्या आप तेल का प्रयोग ठीक तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर मालिश बालों में नहीं करेंगे, जड़ों तक तेल को नहीं पहुंचाएंगे, तो उनको पोषण नहीं मिलेगा। ऊपर ऊपर से बालों पर तेल लगा लेना, या कई बार तो हम देखते हैं कि तेल लगाते ही नहीं है, तो वो हानिकारक है बहुत ज़्यादा। तो आप समझें कि तेल कौन सा लगाना है और कितनी मात्रा में कैसे लगाना है, ये समझते हैं। पहली बात तो ये कि आपको बाजार से कोई तेल लेकर के आने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई महंगे प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत है। हम जो आपको बता रहे हैं ये सर्वोत्तम आप समझ लें, इसको बनाएं घर पर ही और इसका प्रयोग करें, इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। क्या करना है, कच्चे आंवले आपको लेने हैं, उसके बाद उनका रस निकाल लेना है। कच्चे आंवले का रस कितना होना चाहिए, 500 ग्राम की मात्रा में, और 500 ग्राम की मात्रा में ही आपको काले तिल का तेल ले लेना है। ये आपको सहज ही मिल जाएंगी दोनों चीजें। इन दोनों को आपस में मिला लेना है और मिला करके इनको गर्म करना शुरू करना है, इनको उबालना शुरू करना है। और इसको तब तक उबालते रहना है जब तक कि जो आपने आंवले का रस इसमें डाला है वो पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। आप इस प्रकार समझें कि जब तक उसमें उबलते समय ऐसी आवाज आ रही है कि उसमें रस बाकी है आंवले का, तब तक उसे उबालते रहें। फिर वो ऐसा लगेगा आपको कि बस अब तेल ही बचा हुआ है, लेकिन जो उसके पोषक तत्व हैं आंवले के रस के, वो उसमें विद्यमान है, वो उसमें रहेंगे। अब इसको आपको उतार लेना है, छान लेना है और छान के इसको रख लेना है। आप सहजता से इसका अब प्रयोग कर सकते हैं। ये बड़ा सरल है बनाना और ये विशेष उपयोगी है, इसके कोई हानि नहीं है। हर व्यक्ति इसको प्रयोग कर सकता है, उसके बालों की प्रवृत्ति स्वभाव चाहे कैसा भी है। आप इसको रात्रि में प्रयोग कर लें या फिर आप इसको प्रतिदिन सुबह भी लगा लेते हैं तो भी ठीक है। तो किसी भी प्रकार से इसको प्रयोग करें, लेकिन इसको बालों की जड़ों में अच्छे से आपको लगाना है जिससे कि पूरे पोषक तत्व आपको मिले। ये जो मालिश करने का विधान है ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके मस्तिष्क के लिए, स्मृति के लिए, बालों के लिए, सब में अच्छा कार्य करेगा। आपके बाल अगर झड़ते हैं उसमें भी धीरे धीरे फायदा होगा और बाल अगर सफेद होते हैं तो उसमें भी लाभ होगा। तो पहला जो हमारा संकेत है वो है कि तेल का प्रयोग करना है और इस तेल का प्रयोग करना है। कोई महंगे प्रोडक्ट खरीदने की आपको आवश्यकता नहीं है। इससे आगे बढ़ते हुए आप समझें कि इन सभी प्रयोगों से किसी को जल्दी फायदे होंगे और किसी को देर से हो सकते हैं। इसका कारण क्या है, देखिए, जो कफ प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उनके बाल अच्छे रहते हैं, उनके बाल जल्दी झड़ते नहीं हैं, सफेद नहीं होते हैं, बाल अच्छे रहेंगे। लेकिन जो पित्त प्रकृति के व्यक्ति हैं उनके बाल जल्दी सफेद होना शुरू हो जाते हैं। जो वात प्रकृति के व्यक्ति हैं उनके बाल जल्दी उड़ना शुरू हो जाते हैं, झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये अपनी अपनी प्रकृति होती है आयुर्वेद के अनुसार, जिसके अनुसार फर्क पड़ता है। अब आप ये भी समझ लें कि जो ये प्रकृति है, जो जिसकी प्रकृति है वो वही रहेगी, उसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन ये बात आप मन में बिठा लें कि इनको संतुलित करके इन अवस्थाओं को रोका जा सकता है। केयर करना, ध्यान रखना, सही समझ होना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है और इसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो ठीक रखा जा सकता है बालों को। तो अगर किसी को जल्दी फायदे मिल रहे हैं तो समझे उसकी प्रकृति वैसी है, फायदे सभी को मिलेंगे, थोड़ा देर से हो सकते हैं। तो पहला प्रयोग आपका ये हो गया कि आपने बालों में मालिश की, अच्छे से उनका ध्यान रखा, बालों में कोई ड्रायर का यूज नहीं किया, धूप में उनको सुखा लिया आपने, कंघी आपने हल्के हाथ से की और गीले बालों में आपने कंघी नहीं करनी है। जब बाल थोड़े सूख जाएं उसके बाद आपको उसमें कंघी करनी है। इससे आगे बढ़ते हुए आपको शैम्पू का प्रयोग करना है। अब फिर से मैं कहूंगा कि शैम्पू फिर से आप बाजार से कोई ना लाएं, वही अच्छा है।
शैम्पू भी आप सहज ही अपने आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इसमें आपको प्रयोग करनी है कुछ चीजें। एक तो हो गया रीठा, एक हो गया आंवला और एक हो गया शिकाकाई। तो ये 3 चीजें आपको इसमें प्रयोग कर लेनी है और संभाग प्रयोग करनी है, यानी कि समान मात्रा में। इन सभी का आपको चूर्ण मिल जाएगा। अब 1 चम्मच इसमें रीठा, 1 चम्मच इसमें आंवला, 1 चम्मच शिकाकाई, ये आपने मिला लिया और रात को इसको थोड़े से जल में भिगो दिया। सुबह उठ के इसमें आपको 2 नींबू निचोड़ लेने हैं। नींबू हमेशा जब इसमें आप डालेंगे तो वो ताजे डालने हैं। इनको तो आप रख सकते हैं, एक जगह पर मिला के भी रख सकते हैं, लेकिन जो नींबू डाल रहे हैं वो इसमें ताजे डालेंगे। तो फिर आपने सुबह उठ करके इसमें 2 नींबू डाल लिए और इसको फिर आप अपने बालों में प्रयोग कर लें। बाल साफ भी हो जाएंगे क्योंकि उसमें नींबू भी है और झाग भी बन जाएंगे अच्छे से। कोई हानि नहीं, एकदम अच्छा और सही आपके लिए उपाय होगा। आंवला जो है बालों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। तो ये आपको आंवला तेल से भी प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर भी आपको आंवले के गुण मिल रहे हैं और बाल अच्छे से साफ भी हो रहे हैं। कोई केमिकल नहीं, कोई दुष्प्रभाव नहीं, बहुत अच्छा है। आप धोएं बालों को, लेकिन ध्यान रखें कि रोज भी बालों को धोने की जरूरत नहीं होती है। एक दिन छोड़ के आप अगर बड़े बाल रखते हैं तो धो सकते हैं। बाल अगर आपके छोटे हैं तो उनको आप रोज भी धो सकते हैं, ये आप देख लें। तो इससे आगे बढ़ते हुए हम अगर बात करते हैं तो आप बालों को धोने से पहले भी कुछ चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके लिए विशेष उपयोगी होगा। आपके बालों में चिकनाहट बना रहेगा, ड्राई नहीं होंगे बाल, आपके बाल फटेंगे नहीं, उलझेंगे नहीं, बहुत अच्छे से आपके बालों पर यह कार्य करेगा। क्या करना है? 2 चीजें ऐसी हैं जो विशेष उपयोगी है बालों के लिए। पहली जो चीज है वो है दही का प्रयोग। लेकिन आप यहां पर समझ लें कि हम आपको पैकेट वाली दही या फिर पैकेट वाले दूध की दही, इसको हम नहीं कह सकते कि कितना लाभ करेगी, लेकिन अगर आपको दूध अच्छा प्राप्त हो जाता है, उसकी आप घर पे दही बना लेते हैं, तो वो दही आप प्रयोग करेंगे तो अच्छा है, उपयोगी है और 100% आपको फायदे होंगे। करना बड़ा सरल है। दही ले लेनी है और नहाने से 15 मिनट पहले अच्छे से अपने बालों में उसको लगा लेना है, जड़ों तक उसको अच्छे से लगा लेना है। उसके बाद आपको वैसे ही छोड़ देना है। 15 मिनट तक आपको रुकना है। 15 मिनट के बाद आपको इसी शैम्पू से जो हमने बताया है इससे धो लेना है और उसके बाद वही तेल प्रयोग कर लेना है। तो आपने ये अपने बालों के लिए आप समझ लें कि बहुत ही अच्छा एक उपाय कर लिया। बहुत अच्छा आपने पोषण दिया अपने बालों को। कोई आपने केमिकल का प्रयोग नहीं किया। निश्चित रूप से आपको इससे फायदा मिलेगा। दही का प्रयोग कर सकते हैं, साथ में एलोवेरा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एलोवेरा भी आपके घर का होना चाहिए, आपका ताज़ा उसे आप निकालते हैं वो होना चाहिए। तो उस एलोवेरा को भी दही की तरह ही आप नहाने से पहले प्रयोग कर सकते हैं। तो 2 चीज़ें हमने बताई, दही का और एलोवेरा का प्रयोग आप कर सकते हैं नहाने से पहले। ये चीज़ आप समझ लें। और आहार में आपको 2 चीज़ों का प्रयोग विशेष रूप से करना है। पहला है देसी गाय का शुद्ध घी आपको प्राप्त हो जाए तो विशेष उपयोगी है। पित्त दोष का ये शमन करता है। और तिल का तेल आप प्रयोग कर सकते हैं। तिल का तेल वात दोष में उपयोगी है। तो वात पित्त ये संतुलित रहेंगे तो ये बालों में विशेष उपयोगी रहेगा आपके लिए। साथ ही साथ आपको जो जिस मौसम में आपको फल या सब्जियां प्राप्त हो रही हैं वो आपको ग्रहण करनी है। प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि जब हमारे शरीर को जिस चीज की आवश्यकता है हमें वो मिलता है। बस हम प्रकृति को समझें और क्या उस समय पर मौसम में प्रकृति हमें दे रही है वो चीजें हम ग्रहण करते रहें तो सभी विटामिन की पूर्ति, सभी चीजों की पूर्णता रहेगी शरीर में। तो बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो फल हैं, सब्जियां हैं, उनका प्रयोग अधिक मात्रा में करना है। तो ये आप सजगता रखें। आगे बढ़ते हुए व्यायाम इसमें विशेष उपयोगी रहेगा। व्यायाम में आप सर्वांगासन, शीर्षासन, विपरीत करणी आसन या फिर प्रसारित पाद उत्तान आसन के तो ये अभ्यास करने हैं। समझें कि इन्वर्जन वाले आसन करने हैं, चाहे वो शीर्षासन, सर्वांगासन, विपरीत करणी या फिर जो हमने आपको बताए। ये इनमें से कोई 1 अभ्यास, 2 अभ्यास, 3 अभ्यास अपनी सुविधा से आपको ले लेने हैं और उनका अभ्यास निरंतर करना है। विशेष लाभ आपको प्राप्त होंगे। आगे आप बस 2 चीजों का ध्यान रखें कि नींद अच्छी रखें और चिंता तनाव से बचें। ये 2 आपको ध्यान रखना ही होगा। नींद अच्छी नहीं है, चिंता तनाव से घिरे रहते हैं तो समस्या है। चिंता तनाव हमारे खुद के आमंत्रित किए हुए होते हैं। कई बार स्थितियां सामान्य हो सकती हैं लेकिन हमारी सोच के कारण हम बाहर नहीं निकल पाते स्थितियों से। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आपकी बालों से संबंधित जो समस्याएं हैं वो ठीक होंगी और सदा आप स्वस्थ भी बने रहेंगे। आपके पूर्ण स्वास्थ्य पर ये चीजें कार्य करेंगी और बालों के लिए विशेष उपयोगी। आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन था।
अपेक्षा है आप इसे धारण करेंगे और जीवन में लाभ उठाएंगे। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।